बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करती हूँ जहाँ जहाँ से भी हमें सब लोग देख रहे हैं अल्लाह ताला सबको खुश रखें, आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी सारी बहनों की रिक्वेस्ट आई थी कि आपने एक डिटेल के साथ वीडियो बनानी है जिसमें आपने ये शेयर करना है कि जो लेडीज़ यूएई में आना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हैं या जॉब करना चाहती हैं तो वो क्या करें। आज पूरी वीडियो मेरी इसी बारे में है। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, हमारे साथ रहना है। एक हमारी बहुत ही प्यारी अजीज़ा दोस्त हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले अगवा क्लॉथिंग नाम से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसी के लिए ये मॉडल रेडी हो रही थी क्योंकि इसका आज शूट था। तो आपने साथ साथ मेकअप भी एंजॉय करना है। और जो इस मॉडल को रेडी कर रही हैं वो भी हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन है जो यहाँ पे यूएई में काफ़ी सालों से अपना एक कामयाब सैलून चला रही हैं। इन्हीं से मैंने सारी डिटेल ले ली थी, सोचा इस पे आज वीडियो बना दी जाए और सबके साथ शेयर कर दी जाए। क्योंकि जो बंदा खुद बिज़नेस चला रहा होता है वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है और क्या चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है। वो लेडीज़ जो कम पढ़ी लिखी हैं उनके लिए तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस फील्ड में आएँ और अच्छा खासा आप अपना नाम भी बना सकती हैं और पैसा भी कमा सकती हैं। आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेश, जहाँ से भी हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने अपनी कंट्री के अंदर रह के ही किसी अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाके आपने एडमिशन लेना है और इसका बेसिक पूरा कोर्स कर लेना है। बजाय इसके कि आप किसी छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर में जाएं और वहाँ पे जाके आप सीखें, उससे अच्छा है कि आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएं और वहाँ पे आप बेसिक इसका सब कुछ सीख लें ताकि आपकी एक प्रॉपर डिग्री बन जाए। जब आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी उसके बाद आपको चाहिए कि आप इंग्लिश के कुछ कोर्स सीख लें क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। यूही में तो हर तरह की लेडीज़ होती हैं, तो सबको हिंदी और इंग्लिश मालूम नहीं होती। अगर आपको इंग्लिश आएगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो सबको समझ आती है। तो इतना हो कि आप अपनी बात दूसरे को समझा सकें और उसकी बात समझ सकें। जब आपकी डिग्री भी आपको मिल गई है और आपने इंग्लिश भी थोड़ी बहुत बोलना सीख ली है तो फिर जी आप यूएई आएँ, विज़िट वीज़े पे आएँ या फिर अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए और यहाँ पे आके आप जॉब के लिए अप्लाई करें। जब आप दुबई आ जाएंगे तो यहीं पे आके आपने अपनी सीवी बनानी है क्योंकि एक तो ये है कि यहाँ पे सीवी बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनती है और दूसरा ये है कि आप जिस लोकेशन पे रह रहे होंगे आपने अपनी लोकेशन उसके अंदर मेंशन करना है क्योंकि ये ज़रूरी होता है। क्योंकि सीवी के ऊपर आपने मेंशन करना होता है अपना यूएई का नंबर भी और अपनी लोकेशन भी ताकि जो भी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी। दुबई में जॉब सर्च करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है आप जिस लोकेशन पे रह रहे हैं वहीं पे आपने अपने गूगल मैप पे सर्च करना है कि आपके इर्द गिर्द कितने सैलून जो हैं वो आपको करीब पड़ते हैं। आपने खुद जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपने अपनी सीवी को जमा करवा देना है। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी अपनी सीवी को जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, उसमें इंडीड आता है, ड्यूबजेल आता है, व्यूत आता है, गल्फ न्यूज़ आता है, खलीज टाइम आता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं जहाँ पे आप इजीली अपनी सीवी जमा करवा सकते हैं। के बाद ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके लक पे। अगर आपकी लक अच्छी है तो आपको 1-2 दिन के अंदर ही जॉब मिल सकती है या फिर 1-2 महीने बाद भी मिल सकती है। तो ये सब कुछ होता है, ये किस्मत के खेल होते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती कि आपको जल्दी मिलेगी या लेट मिलेगी। बस यही है कि आपने कोशिश करते रहना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी किसी सैलून में जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आप कोशिश करें कि आप 4 बजे के बाद ही जाएं क्योंकि वहाँ का जो ऑनर होता है वो हमेशा शाम को ही आता है, सुबह मॉर्निंग में कोई भी नहीं आता। आगे उन लोगों ने जो भी लेडीज़ रखी होती हैं वो सुबह आके अपना काम कर रही होती हैं, लेकिन ऑनर जो होते हैं वो ज़्यादातर शाम को ही आते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आप शाम के टाइम ही जाएँ ताकि आप डायरेक्ट ऑनर से ही बात कर सकें। अब जहाँ पे भी जिस जगह पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो अच्छे तरीके से तैयार होके जाएँ। आपका ड्रेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सबको बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपकी ज़ाहिरी हालत देख के अगला बंदा ये अंदाज़ा लगाता है कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। जब आप वहाँ पे पहुँच जाती हैं तो सबसे पहले आपने अपना तारुफ़ करवाना है
उसके बाद आपको जो भी ईज़ी लगे आप वो बोल सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये भी कह सकती हैं कि आई एम अ ब्यूटिशियन, आई नीड अ जॉब, इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो ख़ुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर ओनर आपसे रज़ामंद हैं तो वो तो आपको यही बोलेंगी कि आइए बैठिए, आप बताइए अपने बारे में, आपने कितना अर्सा अपने होम कंट्री में काम किया, आप कहाँ से बिलोंग करती हो। तो आपने आराम से तसल्ली के साथ आपने उनके सारे सवालों के जवाब देने हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपने उनको बताना है कि आप किस चीज़ में स्पेशलाइज हैं, हेयर ड्रेसिंग में, कलरिंग में, वैक्सिंग में, जो काम आपको अच्छे तरीके से आता है आप उसकी पूरी डिटेल उनको बता दें। मतलब यही कि आप जिस काम में भी एक्सपर्ट हैं, जो आपको अच्छे तरीके से आता है, आप उसकी पूरी डिटेल उनके साथ शेयर कर दें। कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना। आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करनी है ताकि अगले बंदे को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप ज़रा सा भी कंफ्यूज हैं और आप उनके सवालों से घबरा गई हैं या आप सही तरह से जवाब नहीं दे पा रही। कुछ भी वो फील कर सकता है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वहाँ पे आपको एक बंदा देख रहा है या 10 बंदे देख रहे हैं, आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हैं आपने उसी के बारे में पूरी डिटेल बतानी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताना है कि मैं हेयर कट बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ। अब उस टाइम वहाँ पे कोई भी अपना सर आपके सामने पेश नहीं करेगा कि आइए जी आप हमारे बाल काटिए और बताइए कि कितने ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं। आप नेक्स्ट डे जब जाएंगी तो अपने साथ आपने मॉडल लेके जाना है। जब आप अपनी मॉडल लेके जाएंगी तो जाते ही आपने अपनी मॉडल के बाल कट नहीं करने। सबसे पहले तो आपने उसका सर धोना है, क्योंकि यहाँ पे 80% सैलून ऐसे होते हैं कि बाल काटने से पहले सर धोना मस्ट होता है। वहाँ पे जो आपकी मैडम मौजूद होगी, सबसे पहले तो आपने उनसे परमिशन लेनी है कि मैडम मैंने अपनी मॉडल के सर को धोना है। तो जब वो आपको परमिशन दे दें तो फिर आपने अपने मॉडल के सर को अच्छे तरीके से धो लेना है, शैम्पू और कंडीशनर लगा के। थोड़ा सा कंडीशनर लगाएं, वो भी नीचे वाली बालों की तरफ, और अच्छे तरीके से आपने सर को धो के उसके बाद ब्लो ड्राई करवें और उसके बाद बालों को काट लें ताकि आप पूरे तरीके से प्रोफेशनल लगें। इसके अलावा अगर आप किसी और काम में एक्सपर्ट हैं तो आप वो भी उनको बता सकती हैं। जैसे आप ये भी कह सकती हैं कि मैं बाल कलरिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं वो बहुत अच्छा करती हूँ, हाईलाइट बहुत अच्छा करती हूँ। तो उसके लिए भी आपको लाजमी एक मॉडल चाहिए होगी। आप नेक्स्ट डे अपने साथ एक मॉडल लेके जाइए। ज़ाहिर है उसको भी सबसे पहले बाल धोने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बाल घर से धो के गई हुई हैं तो वो भी आप बता दें कि मैडम मैं घर से इसके बाल धो के लेके आई हूँ, उसके बाद आप कलर स्टार्ट करें। क्योंकि सब जानते हैं कि बाल धोने जो होते हैं, चाहे वो कटिंग के लिए हो या कलरिंग के लिए हो, बहुत ज़रूरी होते हैं। कलरिंग के लिए तो बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि बालों को अगर ऑयल लगा हुआ है तो उसके ऊपर कभी भी कलर सही नहीं लगता। तो धोने तो मस्ट होते ही हैं, तो ये सबको पता होता है। तो इसलिए आप पहले से ही धो लें, या घर से धो के ले आएँ तो या फिर वहीं जाके आप धो लें। उसके बाद अगला सवाल उनका आपसे ये भी हो सकता है कि आप सलून को कितना टाइम दे सकती हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप वहाँ पे जॉब करने गई हैं, कोई पार्ट टाइम तो करनी नहीं गई। जो सलून का टाइम होगा आपको वही पूरा टाइम आपको उनको देना पड़ेगा। इसके बाद अगला सवाल आपसे वीज़े के बारे में भी हो सकता है कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। आप विज़िट वीज़े पे यहाँ पे आई हुई हैं या फिर आप अपनी फैमिली वीज़े पे हैं। जैसे कि आप उनको बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे विज़िट वीज़े पे हूँ, तो वो आपको ये भी कह सकती हैं अच्छा हम आपको कल या परसों तक आपको रिप्लाई करेंगे। तो आपने घर जाके उनकी कल या परसों के रिप्लाई का वेट नहीं करना, आपने बाकी जगह पे भी जाके अप्लाई करते रहना है। आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपको कहीं से भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। सारे सवालों के लिए आपने अपने आप को तैयार करना है और बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है और बहुत अच्छा और कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू का स्टार्ट करना है ताकि अगले बंदे को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप ज़रा सा भी कंफ्यूज हैं। आपने बग़ैर किसी भी झिझक के साथ क्लाइंट को अटेंड करना है। जैसे अगर आप किसी के बाल भी कट कर रही हैं तो आपको पता है बाल वॉश करने के बाद किस तरीके से बालों को प्रिपेयर किया जाता है, और आपको सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ज़ाहिर आप अपने साथ घर से तो कुछ भी नहीं लेके गई होंगी, तो आप उन्हीं की सारी चीज़ें यूज़ करेंगी। तो कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले आप उनसे परमिशन ले लें कि मैडम कैन आई यूज़ योर सीज़र। तो इस तरह से आप अपना काम स्टार्ट करें। हो सकता है कि वो आपसे आई मेकअप करवाएं या फिर आईब्रो बनवाएं, कुछ भी वो आपसे बनवा सकते हैं। खैर मेकअप वगैरह जो होता है वो तो थोड़ी प्रोफेशनल अगर आप होंगी तो तभी वो आपसे बनवाएंगी।
वैसे अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो सबसे पहले आपका स्टार्ट जो है वो आईब्रो से ही होगा। तो आईब्रो जो आप स्टार्ट करेंगी तो वो आपके क्लाइंट तक है, आपने उससे पूछना है कि आपको किस तरह की शेप चाहिए। ये तो नहीं है कि कहीं उसको थोड़े जो एक्स्ट्रा बाल थे वो आपने निकालने हैं तो आपने सारे ही निकाल दिए, आईब्रो को बहुत पतला कर दिया, और या फिर ऐसा है कि आपके हाथ से उसको तकलीफ़ तो नहीं हो रही। इन सारी बातों का अपना बहुत ख्याल रखना है, फिर आपने तसल्ली के साथ अपना काम स्टार्ट करना है। अगर बात की जाए सैलरी के बारे में कि इनकी सैलरी कितनी होती है, तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपके पास सिर्फ आपकी होम कंट्री का ही एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी जो है 1500 दिरहम से स्टार्ट होगी, 3000 तक आपको मिल सकती है। उसमें आपको वीज़ा भी मिलता है और आपको रिहाइश वगैरह सब कुछ साथ फ्री मिलता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यहीं यूएई का 5 साल का, 10 साल का, तो फिर तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। 8000 से उसकी सैलरी स्टार्ट होती है, 8 से लेके 15 के दरमियान आपको मिलती है। यहाँ पे जी हमारी मॉडल तैयार हो गई थी। आपने इनका बिफ़ोर लुक भी देख लिया और आफ्टर लुक भी देख लिया, और इनका ज़्यादातर मेकअप जो है वो इनको अरबिक लुक दी गई है, क्योंकि ये ड्रेस जो थे वो इनके पास ज़्यादातर अरबिक ही ड्रेस थे, तो जिसका इनका शूट होना था। कुछ क्लिप मैंने ले लिए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त जिनकी ब्रांड है अगवा क्लॉथिंग ब्रांड, उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेस उनके पास मौजूद हैं। ये तो कुछ ड्रेस ही हैं जिनकी मैं वीडियो बना सकी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और नेक्स्ट मॉडल के साथ। उम्मीद करती हूँ सबके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। मेरी बहुत सारी बहनें जो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप इस पे भी एक वीडियो बनाएं और डिटेल के साथ, और मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक न्यू मॉडल होगी और एक न्यू लुक होगी आपके सामने, आपने उसको भी देखने के यूएई में यहाँ पे किस तरह का मेकअप किया जाता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।